आइए, सीटेड प्लेटफॉर्म की एक यूनिट यूनिवर्स एकेडमी में आपका स्वागत करते हैं। किसान आंदोलन, जनजातीय आंदोलन द्वारा जो बीपीएससी द्वारा जो किसान एवं जनजातीय आंदोलन में जो प्रश्न पूछे गए हैं, उन कुछ प्रश्नों को हम डिस्कशन कर लेते हैं आपके साथ। तो आइए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए सर जी कि आनंद मठ उपन्यास। तो आनंद मठ उपन्यास पूछा जा रहा है कि आनंद मठ के बारे में आप जान रहे हैं कि कथा वस्तु आधारित है। तो पहली बात तो आनंद मठ की रचना जो है सो बंकिम चंद्र चटर्जी किए हैं, आपको पता है। यहीं से हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम निकल के आया है। तो बंकिम चंद्र चटर्जी की ये रचना है, ये ध्यान रखिएगा। चुआर विद्रोह, ऑप्शन में कह रहे चुआर विद्रोह बंगाल के मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट जो है वहां पे हुआ था। दुर्जन सिंह इसके नेतृत्व कर रहे थे। सन्यासी विद्रोह सन्यासियों द्वारा किया गया था और इसी सन्यासी विद्रोह पर आनंद मठ में इसकी चर्चा मिलती है, जो कि बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा है। चूंकि सन्यासियों का तीर्थ कर लिया जा रहा था, ब्रिटिश सरकार द्वारा सन्यासियों पर तीर्थ कर दिया गया, तीर्थ यात्रा पर भी कर लगाया दिया गया। उसके साथ साथ इन सन्यासियों के साथ बाद के दिनों में इस आंदोलन में किसान लोग भी कूद गए। हालांकि वारेन हेस्टिंग्स ने इस आंदोलन को अपनी सूझबूझ से दबा दिया था। तो उत्तर निकल के तो सन्यासी आ जाएगा। संथाल विद्रोह आपको पता है, ये आपको हो, कोल, संथाल, मुंडा बिहार झारखंड के एरिया से है ये। और संथाल विद्रोह में आपको पता होना चाहिए छोटा नागपुर के क्षेत्र से चांद, भैरव, सिंधु, कानू, ये चार भाई इसमें प्रमुख है। मुंडा विद्रोह में बिरसा मुंडा का नाम कौन नहीं जानता है। ये ऑप्शन देखिए, एक से अधिक, ये नोटा। तो निश्चित तौर से इसका उत्तर निकल के चलाएगा बी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 यहीं पर देखते हैं सर जी। मानव बलि प्रथा मतलब नर बलि प्रथा का निषेध मतलब मनाही करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम क्या है। कुल मिला के जो अंग्रेजी सरकार थी वो मानव बलि प्रथा, नर बलि प्रथा को रोकने के लिए अंग्रेजों ने काम किया, लेकिन इसके एवज में जनजाति लोग क्या किया, आंदोलन किया। तो आपको पता होना चाहिए, अगर मैप से आप जाइएगा तो उड़ीसा का दो फेमस आंदोलन है, पाइक एवं खोंद आंदोलन। आपको कई बार कहते हैं कि उड़ीसा में पैसा कम है तो पैसा पाने के लिए खोदेगा। तो यही एक खोद आंदोलन था जिसमें नर बलि का, ये जनजातीय आंदोलन है, नर बलि के निषेध के कारण यह आंदोलन किया गया था। तो निश्चित रूप से देखिए ये खोंद है। तो आंसर इसका भी उत्तर निकल के कौन आ जाएगा सर, सी। ए पर कुकी है, ये मणिपुर में हुआ था, आपको पता है। कुक्का पंजाब, कुकी मणिपुर। ठीक, ये क्या है, ये नायकादा है। ये क्या है, भील मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। और आपको ये पता होना चाहिए कि नायकादा गुजरात में। तो चलते हैं नेक्स्ट 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 आइए सर। संथाल विद्रोह का नेतृत्व, अभी तो बोले कि सिंधु, कानू, छोटा नागपुर का क्षेत्र रहा। इसमें एक्चुअली हो, कोल, संथाल, इसके साथ साथ आपको हो, कोल, संथाल, बिरसा मुंडा। बीपीएससी कभी कभी कर्म भी सजाने के लिए दे देता है कि कर्म से कौन कौन हुआ। बिरसा मुंडा द्वारा मुंडा विद्रोह, बिरसा मुंडा द्वारा मुंडा विद्रोह। तो संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, निश्चित तौर से देखिए सिद्धू प्लस कान्हू। सिद्धू प्लस क्या है, कान्हू, और कोई दूसरा ऑप्शन इनमें से नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। उल गुलान विद्रोह। उल गुलान का मतलब होता है कि महा आंदोलन। एक तरह से आंदोलन ये उग्र रूप में भी चला था आंदोलन। आपको पता है कि उल गुलान विद्रोह किससे जुड़ा हुआ है, तो ये बिरसा मुंडा से जुड़ा हुआ है। 1899 टू 1900 के आसपास आपको पता है कि ये रांची में, झारखंड में ये आंदोलन चली थी और जिसके नेतृत्व कर रहे थे कौन, बिरसा मुंडा। और उलगलान का अर्थ होता है कि महाविद्रोह, महा आंदोलन, आपको पता है। और इसके नेतृत्व कौन कर रहे थे, तो बिरसा मुंडा। क्वेश्चन वही पूछा है सर जी, और कोई ऑप्शन होगा नहीं।
नेक्स्ट है कि मोपला विद्रोह, क्वेश्चन नंबर 5, मोपला विद्रोह 1921 में कहाँ हुआ? तो मोपला मोपला विद्रोह जो है, मोपला जो है केरल के आसपास, कहाँ हुआ था सर? केरला। तो मोपला विद्रोह जो हुआ था वो केरल के आसपास, और यहाँ से केरल का जो इस भाग है, केरल के इस भाग को कहते हैं, ये देख लीजिए, तेलंगाना तो होगा नहीं, तेलंगाना है, मराठा वार होगा नहीं, न विदर्भ होगा, तो केरला वाला भाग को कहते हैं मालाबार। जो मालाबार के आसपास है, मालाबार के तट के आसपास ये आंदोलन हुआ था। अब आते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है कि मिलान करिए, सुम्मिलित करें, मिलान करें, ये विद्रोह है, ये क्षेत्र है। तो निश्चित तौर से कई बार ऐसा बात बोले हैं कि विद्रोह और क्षेत्र पर से जो प्रश्न आए तो आपको मैप पर याद होना चाहिए। ऊपर से बोले थे कि कई बार कि आ जाइए जैसे पंजाब, तो पंजाब में कौन सा हुआ? कूका। फिर नीचे आइए, पंजाब से नीचे देखिए, आप मैप पर जाके देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि अच्छा ठीक है सर, पंजाब आए, पंजाब से फिर राजस्थान आएंगे, फिर क्या आएंगे सर? महाराष्ट्र आएंगे, कर्नाटक आएंगे। इस तरह से चलते चलेंगे सीक्वेंस में तो हम सफलता पा लेंगे। खैर आइए इस पे थोड़ा मिलाते हैं, आपको जो आ रहा है पहले उसी को मिला दीजिए। बिरसा मुंडा विद्रोह, आपको सबको पता है कि ये क्षेत्र, देखिए अभी तो झारखंड में पड़ रहा है, बट ये क्षेत्र जो है बिरसा मुंडा, तो बिरसा मुंडा एक तरह से आप जान लीजिए कहाँ है, ये बिहार में। एका आंदोलन, ये यूपी में हुआ था, किसान आंदोलन है। एका कहाँ हुआ है? अवध में। अब ये आ जाइए पाइक, देखिए ये क्या है? पाइक। ये क्या है? पावना। तो पाइक विद्रोह जो हुआ है सर, ये पाइक विद्रोह आपका, ये पाइक विद्रोह चल जाएगा किस में? उड़ीसा में। किस में? उड़ीसा में। अब पावना विद्रोह कहाँ जाएगा? बंगाल में। तो क्वेश्चन नंबर 6 आते हैं, 6 हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 7 नेक्स्ट। नील दर्पण नाटक बहुत फेमस है, नील दर्पण नाटक का लेखक कौन था? तो सिर्फ लेखक पूछ रहा है। तो नील दर्पण जो लिखा गया है दीन बंधु मित्र के द्वारा, दीन बंधु मित्र के द्वारा। नील को खेती के लेकर सबसे पहला आंदोलन बंगाल में हुआ था, आपको पता है। बंगाल में नील पे जो आंदोलन चला था उसका वर्णन नील दर्पण में किया गया है, लेकिन उसका जो रचना किया है वो दीन बंधु मित्र ने किया है। उसमें पूरा उकेरे हुआ है कि नील की खेती के बारे में आपको जानकारी चाहिए। तो हालांकि ये उपन्यास है, उसके बाद ये नाटक है, ये क्या है? नाटक है। बाद के दिनों में आप जाइएगा तो द हिंदू पेट्रियाट में हरिश्चंद्र मुखर्जी, एससी मुखर्जी इस पे चर्चा किए हुए हैं। तो आप नील दर्पण नाटक से जो जुड़ा हुआ भाग है, जो नील दर्पण से जुड़ा हुआ भाग है, उसमें आप देख लीजिए तारानाथ बंदोपाध्याय नहीं, तारानाथ घोष जी नहीं, दीन बंधु मित्र आ गया। तो आंसर निकल के चला आया सर सी, बंकिम चंद्र चटर्जी। आनंद मठ में एक से ज़्यादा होगा नहीं। तो आते हैं हम अगली कड़ी पे, अगली क्वेश्चन पे आते क्या है? अगली क्वेश्चन पे। तो आगे के क्वेश्चन पे आइए सर, आगे के क्वेश्चन पे आइए। आगे का क्वेश्चन फिर कह रहा है कि मिलान कर दीजिए, सुम्मिलित करें। इसमें वर्ष दिया हुआ है, तो देखिए क्वेश्चन पूछना होगा बीपीएससी को, वो पूछ सकता है और देगा, कूट भी लगा देगा। आप फिलहाल बारदोली सत्याग्रह, आपको पता है कि कर को लेके बारदोली में हुआ था, जिसमें आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल था। ठीक 1928 में, कब हुआ था? 1928 में। यहीं की महिलाओं ने सरदार पटेल को, आपको पता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। ठीक, तो ये एक हो गया। आप हमको ये देखना है कि ये तेलंगाना विद्रोह आज़ादी के बाद तक चला था। क्वेश्चन भी पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन एक विद्रोह है जो आज़ादी के बाद तक चला था? तो तेलंगाना का 1946 से 51, फिर भी टफ पड़ रहा है कि दो मिला लेने के बाद अगर कूट प्रयोग कर देता तो हम कौन सा आंसर चूज करेंगे? संथाल विद्रोह, और बच रहा है कि हमको ये नील विद्रोह, अब बच रहा है संथाल, और कौन बच रहा है? नील। तो 1857 का जो क्रांति हुआ था उसके ठीक पहले जो आंदोलन हुआ था वो संथाल है। तो संथाल का टाइम आ गया कौन? 1855 से 56। अब जो बच गया उसको 1859 और 60 में कौन विद्रोह? नील विद्रोह। तो इस तरह से मिल जाएगा। बारदोली सत्याग्रह फिर से 1928, इसी में सरदार वल्लभ भाई पटेल को वहाँ की महिलाओं ने सरदार का उपाधि दी थी। ये किसान आंदोलन से संबंधित है। ये दूसरा बार मिलाए थे तेलंगाना विद्रोह आज़ादी के बाद तक, देखिए तो 1951 चला, पहले बाद तक रहा। संथाल
1857 के क्रांति से ठीक पहले चला आंदोलन। तो थोड़ा सा जोड़ के चलिएगा, एक कड़ी लेके चलिएगा तो आपको इसमें फायदे होगा, तो हम लगा सकते हैं। बाकी जो बच गया वो आप देख रहे हैं 1859 से 60 नील विद्रोह। चलते हैं हम अगली क्वेश्चन पे। अगली क्वेश्चन आइए सर, क्वेश्चन नंबर 9। फिर कह रहा है मिलान करे, फिर कह रहा है क्या सर कि मिलान करे। ऐसा क्यों मिलान? अब इससे आपको याद हो जाएगा, बार बार इस टाइप का क्वेश्चन अगर आ रहा है तो आप याद कर सकते हैं। ये है विद्रोह, ये है संचित क्षेत्र, यानी उससे मिलान करना है संबंधित क्षेत्र। ये कूका पंजाब में और कुकी मणिपुर में, तो कूका पंजाब। तो पहला ये देख लीजिए पंजाब। अब आपको एक लाइन से याद है तो ठीक है। देखिए बघेरा गुजरात का है, कहाँ है? गुजरात का। बघेरा कहाँ है सर? गुजरात का। चुआर कहाँ है? बंगाल का। चुआर दुर्जन सिंह। और बच गया रंपा विद्रोह, तो रंपा कहाँ हो गया? आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 10। कुकी आंदोलन का केंद्र बिंदु क्या था? अभी बोले कूका बोले तो पंजाब, भगत जवाहरमल और राम सिंह पंजाब। और अगर बोले कुकी तो कुकी होगा मणिपुर। कहाँ होगा सर? मणिपुर। तो कुकी आंदोलन पूछ रहा है तो बिहार शरीफ नहीं, कोल्हापुर जी नहीं, सूरत जी नहीं, सिलहट जी नहीं, एक से अधिक ये भी नहीं, तो नोटा पे चल जाएंगे। नोटा यानी कुकी आंदोलन का केंद्र बिंदु कहाँ है? तो ये है मणिपुर। कहाँ है सर? मणिपुर। आपको पता है कि 7 स्टेट का ये भारत में 7 स्टेट से आता है। तो चलिए यहीं पर देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? प्रथम अध्यक्ष पूछा जा रहा है। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन जब बनी थी तो इनका प्रथम अगर संस्थापक पूछता तो एक बात आप याद रखिए, कई बार संस्थापक केवल पूछ लेता है तो एनएम जोशी होता, तो संस्थापक इनका है एनएम जोशी, ये एस्टेब्लिश किए हैं। लेकिन इनका पूछ रहा है प्रथम अध्यक्ष, तो प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय। बाकी आप सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में बहुत अच्छा से जानते हैं, गांधी जी को भी जानते हैं। चलिए नेक्स्ट पे आइए, क्वेश्चन नेक्स्ट का मतलब क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 सर जी, और क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ेंगे। पढ़िए, देखिए इजी क्वेश्चन है। बिहार चंपारण सत्याग्रह का मूल कारण क्या था? ये गांधी जी को हम लोगों ने गांधी बनाया, बिहार ने गांधी को पहचान दिया है सर जी। 1917 का ये घटना है, ये भी किसान आंदोलन से है। आपको पता है कि यहाँ पर 20 कट्ठा में 3 कट्ठा पे नील का खेती करना अनिवार्य रखा गया, और ये अंग्रेजी कानून के तहत हुआ। अब नील का खेती से क्या होता था? तो नील की खेती से एक चीज है कि जमीन का ये रस खींच लेता था, भूमि बंजर होने का डर होता था, और किसान इसको करना नहीं चाहती थी। और इसमें आपको पता है इसीलिए 20 में 3 तो 3 कठिया प्रणाली इसको कहते हैं। अब गांधी जी आए इसी बात को लेकर लड़ने के लिए चंपारण, गांधी जी बिहार में आए, लड़े बहुत अच्छा से, तो ये 3 कठिया प्रणाली तो समाप्त हो ही गया। साथ साथ कर में 25% का भी कमी किया गया, लगान में 25% का कमी किया गया, और यही नील की खेती लेके, इससे पहले भी आपको पता था कि नील आंदोलन जो हम लोग नील दर्पण में देखे थे वो आपको पता है। तो दीनबंधु मित्र की रचना, नील के खेती को लेके यहाँ आंदोलन हो रहा है। 1917 में गांधी जी को जो है सो बिहार आए, गांधी जी आए बिहार, और बिहार आने के बाद राजकुमार शुक्ल ने उनको न्योता दिया था, बिहार आए। 20 पे 3 20 कट्ठे में 3 वाले प्रणाली पे यानी नील का खेती करना अनिवार्य था, और नील की खेती से भूमि बंजर हो जाती है। आपको पता है गांधी जी आए, 3 कठिया प्रणाली को खत्म किए, साथ साथ लगान के दर को भी 25% कम कर दिया गया। तो आप इसको निश्चित तौर से याद रखेंगे। तो देख लीजिए 3 कठिया प्रणाली तो इसी को कहते हैं अंग्रेजी हुकूमत द्वारा मिल मजदूरों का दमन जी नहीं, नील के जमींदारों द्वारा अधिक कर वृद्धि। तो ये तो पूरा पूरी लगाया ही गया था, कर तो वृद्धि था ही, लेकिन मूल जो भाग था ये था 20 कट्ठा का 4/5, तो ये तो सर 4 चौका 16 हो जाएगा, जी भी नहीं था, तो 1+1 या नोटा नहीं है, तो इसके मतलब 3 कठिया प्रणाली वाला क्वेश्चन है, ये बीपीएससी द्वारा पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13।
बिरसा मुंडा, बार बार कहिएगा सर बिरसा मुंडा ही क्यों पूछा जा रहा है। तो बिरसा मुंडा का गुरु का नाम क्या है। अब देखिए बिरसा मुंडा का गुरु का नाम, बिरसा मुंडा के गुरु का नाम, बिरसा मुंडा का गुरु का नाम पूछा जा रहा है सर। तो बिरसा मुंडा के गुरु का नाम आनंद पांडे, आनंद पांडे। बिरसा मुंडा के गुरु का नाम आनंद पांडे। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक ही बार आइए, क्वेश्चन नंबर 14। बिरसा मुंडा ने एक समय ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया था, उसका नाम क्या था। बीपीएससी में बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, जो बिहार का या पश्चिम बंगाल का खास के आंदोलन हुआ है, जैसे बिहार झारखंड से, अब तो झारखंड पूरा पूरी चल गया, वो हो, कोल, संथाल, ठीक, और मुंडा, ये सब जो आंदोलन हुआ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता है। छोटा नागपुर का पठार, कई बार भागलपुर से लेके राजमहल की पहाड़ी तक। दूसरी बात है ये सब आंदोलन में देखते बिरसा मुंडा से ही, मुंडा आंदोलन में बिरसा मुंडा थे प्रमुख नेता उनका। दूसरी बात, बंगाल के क्षेत्र में जो आंदोलन हुआ है जनजातियों द्वारा, उसको भी बहुत बात पूछा जाता है। आप कई बार उसको एक करने का प्रयास कीजिएगा तो वो भी हो जाएगा। पागलपंथी, फेरेजी, ये सन्यासी, ये सब फकीर, भूमिज, ये आंदोलन बार बार पूछा जाता है, तो इनसे याद रखिएगा। बिरसा मुंडा ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया था और अपने आप को जो है सो ईश्वर का गॉड मान के चलते थे, और सही है कि ताकि कॉन्फिडेंस आए, और ये अपना नाम बिरसा विलियम नहीं बल्कि बिरसा डेविड रखे थे। क्या रखे थे, बिरसा डेविड। क्वेश्चन नंबर 15 आते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, और ये क्वेश्चन नंबर 15 जो है सर जी, ये आज का लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपके, ये आपका लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा। थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, आइए अब थोड़ा साफ आपको दिख रहा होगा। तो क्वेश्चन नंबर ये 15 सुमिलित करना है, कॉलम ए है सर। ये कॉलम क्या है, दो थोड़ा सा याद, इसमें तो बोलवे किए हैं, अभी तो बोले थे कि न हो, कोल, संथाल, पागलपंथी, फेरेजी बोले हैं, अभी सन्यासी, ये सब आंदोलन को आप थोड़ा गौर करके बोले थे कि ध्यान रखिएगा। अब आइए भाई जी, तो इसमें कहिएगा सर मुंडा विद्रोह जो हुआ है, एक को पहले यहाँ कूट लगाया हुआ है, तो मुंडा विद्रोह हुआ है, बिरसा मुंडा इसके नेतृत्व किया था 1899 से लेके 19 तक। तो एक तो देखते हैं कि डी का 4, तो डी का 4 अब पता नहीं बीपीएससी कैसे पूछा है, तो एक ही बार में आ गया डी का 4, अभी हमने सेट किए हैं, इन्हें कहिएगा कि डी का 4। चलिए दूसरा मिला लेते हैं। देखिए संथाल विद्रोह, बोले थे संथाल 1857 के क्रांति से ठीक पहले, तो ठीक पहले। ये भूमिज आंदोलन जो है ये बंगाल के क्षेत्र में ये भी हुआ था, तो बंगाल के क्षेत्र में कब, 1832 से लेके 33 तक। बच कौन गया, कोल विद्रोह। कोल विद्रोह यहाँ 1831 से लेके 32 तक। तो एक बार मैप पर आप इस सब आंदोलन को पढ़ने का प्रयास कीजिए, समझने का प्रयास कीजिए, तो निश्चित तौर से आपको बहुत अच्छा लगेगा और चीज़ रिलेट कर पाइएगा, ज़्यादा दिनों तक याद रख पाइएगा। कैसा लगा जरूर कमेंट कीजिएगा, लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें, ताकि मुझे भी एनर्जी मिले। हम नया नया वीडियो आपको प्रोवाइड करेंगे। हमारी टेस्ट सीरीज चलती रहती है, संडे संडे आइए टेस्ट दीजिए, क्वेश्चन से मुलाकात होगा और आपको, और किसी बहाने आप यूनिवर्स एकेडमी एक बार पधार के तो देखिए, फिर खुद बोलिएगा कि हाँ सर क्या है नहीं है। चलिए, थैंक यू, जय हिंद।